कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में पैदा हुए मुंशी प्रेमचंद अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। हिंदी कथा साहित्य में उनके बराबर शायद ही कोई आकर खड़ा होता है। उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट के संरक्षक श्री सुरेश दुबे जी। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़वाड़ी रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थल पे यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यही वह जगह है जहाँ से कि हमारे प्रेमचंद जी देखा जाए तो चुनौतियों में पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि तेतरा पैदा हो गए। तो जो है कि यहाँ पर बड़े हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। लोगों को मानसिकता ये होती है कि जो है कि या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला सम्राट की उपाधि भाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वह 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, संसारीपुर, देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। तो देखा कि जो है कि ये हो गया। तब जान गए कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यहीं से जो है कि एक नया नाम मिला प्रेमचंद, जो कि हमारे दया नारायण निगम जी कानपुर के जो जमाना पत्रिका के संपादक थे। तो उन्होंने एक नया नाम दिया प्रेमचंद। फिर यहीं से जो है कि प्रेमचंद की जो है कि रचनाएं जो कि शुरू हुई। यहीं से 15 उपन्यास उन्होंने लिखा, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी ही नहीं हो पाई, मौत तो किसको छोड़ा है, प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा की अलविदा गए। आज बात उठती है कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। जाके पाँव न फटे बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी ने उस हालातों को जो है कि झेला, चाहे वह जो है कि अपने धर्म पत्नी का दंश रहा हो, या माता का जो है कि बात रही हो, परिवार की बात रही हो, समाज की बात रही हो। तो इस चीज़ को जो है प्रेमचंद जी ने जो है कि बखूबी जो है कि देखा और झेला। तो उसको सोचा कि अगर यह स्थिति है तो वही प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके यहाँ से तमाम जो है शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास के खिलाफ अपनी जो है कि लेखनी जो है कि चलाई। और जो है कि आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को भी पार कर चुके। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज जो हमारे यहाँ भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। तो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। जब शाम होती थी हम लोग हल्ला गुल्ला करते थे। वो अपना बचपन याद आता है कि दादी कहती थी कि तन्ने ने बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए चल तन्ने की कहानी सुनाई। तो वो भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते हुए सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर हम लोग सोना चाहते तो उठ के बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या हुआ। तो वो प्रेमचंद ने उस कहानी को जो है कि लिखा है, जहाँ घर घर की कहानी के आज जो है तमाम कहानियाँ प्रेमचंद की लोग पढ़ते हैं, चाहे वह नारी समस्या पर हो, किसान समस्या पर हो, देश समस्या पर हो। तो आज तमाम जो है हमारे संसार से लोग आते हैं, प्रेमचंद को पढ़ते हैं। और आज हमारे प्रेमचंद जी देखा जाए तो हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। सच्चाई तो यह है कि शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य अधूरा रखा, जिसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। तो आज हम लोग बहुत आभारी होते हैं, काफ़ी खुशी होती है कि ऐसे शख्सियत ने जो है कि लमही जो है कि पैदा हुए, जहाँ कि आज लमही से पहचान प्रेमचंद की पूरे संसार में हो चुकी है। हम लोगों को काफ़ी फख्र होता है।